हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क स्पीक योर एचएससी गाइड में। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पीपी। इसमें हम आपको पीपी के टाइप्स और इसकी कैटेगरीज बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, या वो इक्विपमेंट जिसको आप अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, जिसको पहनने के बाद आपकी सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। जैसे आप हेड प्रोटेक्शन के लिए आप हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, आई प्रोटेक्शन के लिए गगल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपके पीपीई हैं। तो पहले बात करते हैं पीपीई की कैटेगरी के बारे में। ये पीपीई की कैटेगरी जो होती है नेचर ऑफ हाजर्ड के हिसाब से, जो खतरे की प्रकृति है ना, उसके हिसाब से दो हिस्से में इसको बांटा जाता है। पहला है नॉन रेस्पिरेटरी और दूसरा है रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी पीपी उसको बोलते हैं जिसका इस्तेमाल हम बाहर के पार्ट्स को, बॉडी के जो बाहर के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस पीपी का उसको बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। जैसे हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट इस्तेमाल करना, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स या फेस शील्ड वगैरह इस्तेमाल करना, फेस के प्रोटेक्शन के लिए, हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करना, लेग प्रोटेक्शन के लिए बूट का इस्तेमाल करना, सेफ्टी शू का इस्तेमाल करना। तो ये सब है नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। और रेस्पिरेटरी पीपी जो हुआ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कंटामिनेटेड एयर को इनहेल कर लेते हैं हम, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनेंगे हम, तो उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पीपी। पीपी के टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे 8 टाइप के पीपी की। पहला हेड प्रोटेक्शन, दूसरा आई या फेस प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, हेयरिंग प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, फीट या लेग प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन और फॉल प्रोटेक्शन की बात करेंगे अब हम। हेड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, जो हेड प्रोटेक्शन पीपी है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉलिंग या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने सर के प्रोटेक्शन के लिए। अब इसमें बहुत सारे रेंज हैं, तो आपका डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से या भी जो सेक्टर है आपका काम का, उसके हिसाब से हेड प्रोटेक्शन का चूज़ करने के लिए। आँख जो है बहुत ही नाजुक और पेचीदा पार्ट है बॉडी का, और आँखों के बिना आदमी बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की आँखों की इंजरी होती है, और उसमें से भी 90% जो है वो बच सकती थी अगर उन्होंने प्रोटेक्शन, प्रॉपर प्रोटेक्शन लिया होता, तो वो बचा सकते थे अपने आँखों को। अभी आँखों को बचाने के लिए 4 तरह के आई प्रोटेक्शन से लेते हैं, जो डिपेंड करते हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है और अपने काम के नोयत के हिसाब से ही उनका आपको डिसाइड करना होता है। जैसे जनरल सन ग्लासेस हो गए, या लेज़र सेफ्टी ग्लासेस हो गए, केमिकल स्प्लैश गॉगल्स हो गया, या इम्पैक्ट गॉगल्स हो गया। और फुल फेस को बचाने के लिए आपको फेस शील्ड का इस्तेमाल करना होता है। हाथ और उंगलियां अक्सर घायल होती रहती हैं, जिसको के प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए आपको राइट ग्लव्स का या हैंड प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, जो कि डिपेंड करता है आपका काम करने का सेक्टर के हिसाब से। आप किस सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर के हिसाब से आपको हैंड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना रहता है, जो सिलेक्शन करना रहता है। अब उसमें बहुत सारे हैं, जैसे आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइब्रेशन हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कट और बाय शार्प मटेरियल्स हो गया, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड और हीट हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल रिस्क हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्लैश फ्रॉम डाइल्यूटेड केमिकल्स हो गया। तो आप इसमें से जिस सेक्टर में काम करते हैं, आपको हर सेक्टर के लिए, हर काम के लिए अलग अलग हैंड प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। तो आपको उसके हिसाब से अपना हैंड को प्रोटेक्शन के लिए हैंड प्रोटेक्टर ख़रीदने यूज़ करना है, जो इसको इस्तेमाल करना होता है। अगर आप हाई साउंड लेवल में काम कर रहे हैं, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे साउंड ज़्यादा है, या जिस इक्विपमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं उसमें साउंड ज़्यादा है, तो आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब हेयरिंग प्रोटेक्शन में आप एयर प्लग यूज़ कर सकते हैं जो कंफर्टेबल है, फिर आप एयर मफ भी यूज़ कर सकते हैं, जो चेंज करना, जिसको लगाना बड़ा आसान है। और इसमें भी ना एक लिमिट है, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक परमिसिबल लिमिट होती है, कितना डेसिबल पे आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं। आप ये जो फ़ोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि कितने डेसिबल के साउंड लेवल पे आप कितनी देर तक वर्कर काम कर सकता है। जब आप किसी हाजर्डस मटेरियल के साथ काम करते हैं ना,
तो मास्क का पहनना कोई फैशन का बात नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। और आपको जो काम की नौयत है उसके हिसाब से ना, नेचर के हिसाब से आपको रेस्पिरेटर का सिलेक्शन करना होता है। बहुत सारे एम्प्लॉय जो इनहेल कर जाते हैं वेपर, स्मोक, पाउडर और डस्ट वगैरह को, जब वो अपना काम करते हैं ना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दरम्यान में वो सबको इनहेल कर जाते हैं, जो नुकसानदायक होता है आपके लिए। इसके लिए डस्ट मास्क आपको उसके प्रोटेक्शन देता है। और जो दूसरे हाजरटस मटेरियल है उनसे एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो रेस्पिरेटर जो है ना, काम की नौयत के हिसाब से, जो नेचर ऑफ वर्क है ना उसके हिसाब से, उससे सूटेबल, जो उस पर्पस के को जो सूट करता हो वो रेस्पिरेटर प्रोवाइड करे। जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, फोम में जो काम करते हैं, या फिर डस्ट वगैरह में काम करते हैं, तो सबके लिए उसके सूटेबल जो है ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है। आपके पैरों को भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके पैरों पे गिर सकती है। वज़नी चीज़ गिर गई तो आपके पैर को डैमेज कर सकती है, या कहीं पे आप नमी वाले माहौल में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको फिसलने का भी खतरा रहता है, क्योंकि 16.2% जो एक्सीडेंट होते हैं वो स्किड की वजह से ही होते हैं, जो ट्रिपिंग और स्लाइडिंग की वजह से होते हैं, जो इंजरी जो होती है। तो इसमें आपको एंटी स्किड सोल वाले शू की भी ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद भी बॉडी इंजरी होने का खतरा रहता है। तो ऐसे इंजरी से बचने के लिए ना अप्रोप्रिएट बॉडी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी हॉट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए एप्रन या फिर जो भी तो लेदर एप्रन या फुल स्लीव एप्रल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप किसी केमिकल के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर रेडिएशन का भी खतरा हो, तो ऐसी कंडीशन में एक स्पेसिफिक क्लॉथिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम करना पड़ जाता है, या फिर ऐसे जगहों पे फिर काम करते हैं आप फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, तो उसके छींटे पड़ते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी आपको जो क्लॉथिंग की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप ऐसे टूल्स या मशीनरी के साथ काम करते हैं, या मटेरियल्स के साथ काम करते हैं जिससे इंजरी होने का खतरा रहता है। या फिर हाजरडस केमिकल के साथ काम करते हैं, या फिर रेडिएशन का एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लॉथिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको, आपके बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे काम को करने के लिए वर्कर्स को हाइट वर्क करना पड़ता है, या फिर उनको ना एजेस पे काम करना पड़ता है, बिल्डिंग के एजेस पे काम करना है, या ओपन रूफ पे काम करना है जहाँ से गिरने का खतरा होता है, और गिरने की वजह से हाई लेवल ऑफ इंजरी हो सकती है, या मे भी फैटेलिटी भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए उनको फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे वर्क टाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी हार्नेस की ज़रूरत होती है, या फिर सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत होती है, या फिर आपको जो सस्पेंशन बेल्ट है उसकी ज़रूरत होती है, या लाइफलाइन की ज़रूरत होती है। तो ये सबको पहन करके, इसका इस्तेमाल करके ना अपने आप को गिरने से बचाया जा सकता है। तो ये 8 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में आज हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो।